किसी भी गोपी को रंग लगाया तो उसे लठ भी खाने पड़ेंगे। गोपी, हम ग्वाले इस बार लठमार होली खेलने के लिए तैयार हैं। बहुत दिनों पश्चात वृंदावन में आएगी होली के रंगों की बहार, जहां श्री कृष्ण और राधा मिल खेलेंगे लठमार होली। वृंदावन में आज रंगों की होली नहीं होगी, रक्त से खेली जाएगी। और जानते हो किसका होगा रक्त? मेरे भांजे का। बहुत दिनों पश्चात वृंदावन में आएगी होली के रंगों की बहार, जहां श्री कृष्ण और राधा मिल खेलेंगे लठमार होली। होली के आनंदमय रंगों में डूबे प्रसन्नचित्त वृंदावन वासियों के जीवन में पुनः असुर कंस घोलता है आतंक तथा भय के रंग। वृंदावन वासियों, ये तुम्हारे जीवन की अंतिम होली है। अरे मार डाला रे। तो ये अवश्य ही कंस की कोई चाल है। लगता है वो हमारे रंग में भंग डालना चाहता है। और अब आरंभ होगा असुर राज का पतन। नियति ने आपसे आपका सबसे बड़ा सत्य छुपाया है। नंद और यशोदा आपके वास्तविक माता पिता नहीं हैं, अपितु आपके वास्तविक माता पिता महाराज वासुदेव और महारानी देवकी हैं। कंस की कारागार में बंदी हैं और वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इस आशा में कि आप उन्हें कंस के अत्याचार से और कंस के कारागार से मुक्ति दिलाएंगे। श्री कृष्ण भेंट करेंगे अपने जन्मदाता देवकी और वसुदेव से। वृंदावन में व्याकुल नंद बाबा सत्य से परिचित हो जाते हैं लाचार। कल से तुम्हारे मन में जो आए तुम वही करना, क्योंकि यदि तुम प्रसन्न रहोगे तो मैं भी प्रसन्न रहूंगा। और अपने जीवन उद्देश्य को जान श्री कृष्ण प्रण लेते हैं मामा कंस के वध का। अब वो समय आ गया जब मैं कंस का अंत कर उसके कारागार से अपने मैया बाबा को मुक्त करूंगा। सत्य जानने पश्चात श्री कृष्ण की हत्या करने पर आतुर कंस वृंदावन के सभी मार्ग मोड़ता है अपने ही महल की ओर। अब तो कुछ भी कर ले भांजी, संसार के किसी भी मार्ग से प्रयास कर ले, पहुंचेगा तू मथुरा ही अपने मामा के पास। अब ये तेरे जीवन की अंतिम यात्रा होगी। और इससे अनभिज्ञ कृष्ण चलने लगते हैं कंस के माया मार्ग पर। सत्य जानने पश्चात श्री कृष्ण की हत्या करने पर आतुर कंस वृंदावन के सभी मार्ग मोड़ता है अपने ही महल की ओर। किंतु नारद मुनि द्वारा बताए श्री कृष्ण की विशेषता से हो जाता है भयभीत कि भगवान विष्णु अपने मूल रूप में आपकी हत्या नहीं कर सकते, किंतु ये बालक जो मथुरा की ओर आ रहा है वो भगवान विष्णु का मानव अवतार है, वो आपकी हत्या कर सकता है। और आमंत्रण देता है स्वयं की मृत्यु को। श्री कृष्ण को मृत्यु के घाट पहुंचाने हेतु असुर कंस रचेगा अभेद्य माया जाल। कृष्ण कन्हैया की हत्या उसके हाथों होगी जिसे ये वरदान है कि वो विष्णु के मानव रूप की हत्या करेगा। किसकी बात कर रहे हो? कुवल्यपीड़। और इस असुरी षड्यंत्र से अनभिज्ञ कृष्ण शिक्षा ग्रहण करते हैं ऋषि संदीपनी से, जहां धमकते हैं कंस के असुर। धर्म युद्ध के आह्वान में अब एक तरफ असुर कंस गठजोड़ बनाएगा महाअसुरों से, तथा सर्वप्रथम कंस कालाहारी वन में मिलता है कुवलयापीड़ शापित हाथी से। दूसरी ओर श्री कृष्ण धर्म युद्ध की शिक्षा ग्रहण करेंगे ऋषि संदीपनी से। मुझे ऐसी शिक्षा दीजिए, ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं संसार से कंस जैसे पापी और असुरी शक्तियों का नाश कर सकूं। भूरावन के चंगुल में फंसे राम रूपी श्री कृष्ण किस प्रकार सत्य का बोध कराते हैं भूरावन को। अब मैं करूंगा तुम्हारा वध और पूर्ण करूंगा अपने पिता का प्रतिशोध। ये तुम नहीं, हमारे भीतर का द्वेष बोल रहा है। और संदीपनी ऋषि से मिल धर्म युद्ध हेतु शिक्षा प्राप्त करेंगे श्री कृष्ण। मुझे ऐसी शिक्षा दीजिए जिससे मैं संसार से कंस जैसे पापी और असुरी शक्तियों का नाश कर सकूं। नारायण नारायण प्रभु, सदैव धर्म की बात करने वाली ये दनु माता आज धर्म की बात कैसे कर रही हैं? देव ऋषि, माता दनु ने जिस कुबुद्धि का प्रयोग ऋषि संदीपनी पर किया था, माता सरस्वती की कृपा से अब वो कुबुद्धि सद्बुद्धि में परिवर्तित होकर स्वयं माता दनु के पास लौट आई है। और जहां सद्बुद्धि है वहां धर्म तो होगा ही। नारायण नारायण, किंतु प्रभु क्या ये सद्बुद्धि माता धनु के पास सदा सदा के लिए आ गई है? नहीं देव ऋषि, माता दनु के भीतर वर्षों की अथाह नकारात्मक शक्तियां हैं।
वो नकारात्मक शक्तियां माता धनु की सद्बुद्धि को बस कुछ ही समय में पुनः कुबुद्धि में परिवर्तित कर देंगी। नारायण नारायण, आपकी लीला आप ही जाने प्रभु। भलाई भगवान कंस की मां, यदि आप भी उस चक्रधारी की तरह मेरी भलाई चाहती हैं, तो मुझे यह भी बता दीजिए कि मुझे और क्या करना होगा अपनी भलाई के लिए। सबसे पहले तो अपनी बहन देवकी से क्षमा मांगो। यदि उसने तुम्हें क्षमा कर दिया तो कदाचित तुम्हारे पाप कम हो सकते हैं। क्यों ना आपका शीश काटकर देवकी के चरणों में डाल दूं? कदाचित मेरे पाप तो कम हो जाएंगे, किंतु आपको अवश्य मिल जाएगी जीवन से मुक्ति। भगवान, मैं आपको क्रोध समझ सकता हूं भगवान, पर इस समय माता धनु जो भाषा बोल रही है, हमें अवश्य विष्णु की कोई माया है। क्योंकि मैं देख रहा हूं भगवान कि जब से ये ताकत भैया शिक्षा ग्रहण करने उज्जैनी गया, हमारे कंस धाम पे ग्रहण छा गए हो। यह कोई माया नहीं, यही सत्य है। तुम्हारे जीवन पे लगा ग्रहण तभी समाप्त हो सकता है जब तुम उस कृष्ण की शरण में चले जाओ। माता कुमाता हो सकती है, किंतु पुत्र कुपुत्र नहीं हो सकता। इसलिए अब मैं आपका शीश नहीं काटूंगा, केवल जीवा काटूंगा। ये क्या कर रहे हो पुत्र? कृष्ण की शरण में जाओ, क्षमा मांगो, भलाई इसी में है। क्षमा मांगो उससे। कहने वाली माँ मुझसे पूछ रही है क्या कर रहा हूं मैं। मामा कंस की हत्या का प्रण लिए श्री कृष्ण ग्रहण करेंगे ऋषि संदीपनी से उत्कर्षणी कला का ज्ञान। अब मैं आप दोनों को उत्कर्षणी कला, उस कला का ज्ञान दूंगा। और अपने पुत्र श्री कृष्ण पर विश्वास जता असुर कंस को चेतावनी देती है माता देवकी। मेरा 8वां पुत्र तुम्हें ऐसी मृत्यु देगा कि संसार में दोबारा कोई अधर्म करने का प्रयास तक नहीं करेगा। डब्बे के अंदर जो शक्तियां बंद है उन्हें काबू में करने का उपाय मैंने ढूंढ लिया है। तो जल्दी बताओ। अगर इन मंत्रों का तुमने गलत उच्चारण किया तो तुम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे। कई बार ये छोटी छोटी चीजों को करके जो खुशी मिलती है ना, वो बड़े बड़े काम करके भी नहीं मिलती। मैं तेरी ये छोटी छोटी खुशियाँ तुझसे छीनना नहीं चाहती, क्योंकि तेरी खुशियाँ मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। क्या बात है हमारे बच्चे? क्या बात है? अरे दादी, एक खबर लाई हूँ, बहुत जरूरी खबर है। अच्छा, इधर आके बता। पापा आपको बेवकूफ बना रहे हैं। वो प्रैक्टिस तो आपके साथ कर रहे हैं, लेकिन डांस कंपटीशन में डांस मम्मी के साथ करेंगे। तुझे कैसे पता चला? अरे अभी उन दोनों की बातें सुन के आ रही हूँ मैं। अच्छा, ये बात हैगी? ये बात हैगी। वो हपुआ हमको बेवकूफ बना रहा है। महाराज, हमें लगता है कि आपको अपने निर्णय पर पुनः विचार करना चाहिए। हमें आपसे न्याय की परिभाषा सीखने की आवश्यकता नहीं है महारानी। बेताल, तुम्हें महल से बाहर लाने के लिए मुझे कितने षड्यंत्र रचने पड़े। अब तुम बच्चे कहीं नहीं जा सकते। तुम्हारे अंश के साथ ही मुझे इस पैशाचिक जीवन से मुक्ति मिलेगी। बेताल, मैं आ रहा हूँ। तुम्हारी बलि देते ही मैं पुनः अपनी शक्तियों को अर्जित कर लूंगा और फिर बन जाऊंगा मैं कालों का काल, भद्र काल। हम भी घोड़े का सवारी करते थे। गृहिणियों की बात कछु अलग होती है। वो पति के सर पर बैठी अच्छी लगती है, घोड़े की पीठ पर बैठना उन्हें शोभा नहीं देता पगली। आपका ये सपना मैं पूरा करूंगा। आपके अंदर जो बहादुर महिला है वो बाहर निकल के आए। लेकिन ये होगा कैसे? एक फ्रूट वाले की दुकान पे जाइए, आम चुराइए और भाग आइए। हाय दिया भरभूति जी। कैसी लग रही हूँ मैं? हीरा की शादी का जोड़ा है। इस शादी के जोड़े को
पहचानती हो ना तुम? वो क्या है ना कि मिश्री के कस्टडी केस को जीतने के लिए अखिलेश और मैं आज शादी करने वाले हैं।